तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में एंड निफ्टी के बारे में कि आपको मंडे के दिन किस तरह से कामकाज करना चाहिए, क्या यहाँ पर चार्ट के माध्यम से लेवल होना चाहिए और किस तरह से हमको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारा चीज़ हमको ड्रा करना है। आप भी अपने चार्ट में यहाँ पर ड्रा करें, उसके मुताबिक अगर मार्केट चलती है तो आप यहाँ पर ट्रेड करें। अगर मार्केट आपकी रेंज में रहती है तो कोशिश करिए ट्रेड को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर रेंज में आप ट्रेड करेंगे तो रेंज के कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आप जानते हैं कि लॉस ही होता है। और ख़ास तौर पर अगर कोई इंडेक्स आप एक्सपायरी वाला वहाँ पर ट्रेड करते हैं, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा फेवरेट बन रहा है हीरो टू जीरो का, तो हीरो टू जीरो के चक्कर में आजकल मैक्सिमम टाइम आपको नुकसान होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारी जो साइकोलॉजी है ना, हमारे साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ होती है और हमको जो छोटा प्रीमियम होता है ना, छोटा प्रीमियम दिखाया जाता है, ठीक है। और वो छोटा प्रीमियम दिखा करके हमको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हमारे पास 10,000 रुपये है तो मैं 10,000 रुपये का पूरा यहाँ पर क्वांटिटी बाई कर लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, 10,000 में अगर ये 5 रुपये भी ऊपर चला गया ना तो ये हमको कम से कम एटलीस्ट हमको यहाँ पर 2,000 रुपये तो दे करके ही जाएगा, क्योंकि हम उतनी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर बाई कर लेते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ही छोटा प्रीमियम है, अगर वो मार्केट आपके मूवमेंट नहीं करे तो ये आपका 90% टाइम ये जो छोटा वाला प्रीमियम होता है ना, ये आपका यहाँ पर जीरो होने के पूरे चांस है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का होता है, तो देखिए नुकसान इस चीज़ का है कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 10,000 का पूरा कैपिटल यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया, चूंकि आपको यहाँ पर छोटा ऑप्शन का प्रीमियम मिल रहा था। अब जब 10,000 का कैपिटल आपने यहाँ पर यूज कर लिया और क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा हो गई, तो वो ये जो कैपिटल है ना, वो टोटल का टोटल आपके पास यहाँ पर जीरो हो जाएगा। टोटल कैपिटल आपका जीरो होता है, ये एक्सपायरी के दिन अक्सर देखा गया है। तो प्लीज़ मैं, अगर आप न्यू बिगनर हैं या जो भी हैं, मैं उन सबसे पहली बात तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तो ऐसे भी शायद 20 नवंबर के बाद आपकी ये जो वीकली वाली एक्सपायरी वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो एक्सपायरी वाला सिस्टम है ना, जो छोटे छोटे प्रीमियम आपको देखने को मिलते हैं, या तो वो प्रीमियम आपको कैच करने आना चाहिए कि ठीक है यार, अगर मैंने यहाँ पर 2 लाट की जगह मैंने यहाँ पर 20 लाट में मैंने यहाँ पर काम किया है, तो 20 लाट का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर 10 रुपये वाले प्रीमियम का वेट करें। यहाँ पर जब ये 20 रुपये 40 रुपये चले जाए तभी आपको एग्जिट करना है। ये देखो 20 रुपये 40 रुपये आपका कभी कभार जाता है, मतलब आपके 10 ट्रेड में आपका एक बार ट्रेड में जाएगा ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाकी टाइम आपका नुकसान करेगा, आपकी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करेगा। तो ये जो आपने 20 रुपये वाला या 10 रुपये वाला प्रीमियम बाई भी किया, आपके पास अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप कोशिश करिए यहाँ पर 2 रुपये 4 रुपये या 5 रुपये में अपने लॉस को बुक करिए, या तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करिए। दोनों तरफ आपका बराबर होना चाहिए और वहां से बुक करते हुए आप इसी तरह से आगे की जर्नी स्टार्ट करिए। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं यहाँ पर बहुत देर तक होल्ड करूं पोजीशन को, तो आप जानते हैं कि थीटा डीके, जिसका नाम हम यहाँ पर टाइम डीके के नाम से जानते हैं, वो सबसे बड़ा ऑप्शन बायर का दुश्मन है और वो आपको नुकसान करवाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा भाषण हो गया। हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कल के बारे में। कल में आपको किस तरह से, मतलब मंडे को किस तरह से आपको ट्रेड करना है, कि आपके यहाँ पर प्लान होने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, बिगिनर के साथ क्या खिलवाड़ होती है और ऑपरेटर किस तरह से आपके साथ गेम करते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और शायद है कि आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी उस वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ा सा चेंज हो। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं सपोर्ट यहाँ पर ड्रा करूंगा। सपोर्ट मेरा यही है जो आपको मैंने कल भी बताया था, और सपोर्ट वो मेरा आ रहा है 24,080 का मेरा यहाँ पर नीचे का सपोर्ट है। ऊपर का रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस भी आपका यहाँ पर आ रहा है, ये जो आपका बिग बना हुआ है ना, ये जो कल ये बिग बना है, ये वाला, ठीक है, ओके। तो ऊपर का रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया, हालांकि ये बड़ा है, काफ़ी थोड़ा सा दूर है आपका 24,270.60, बट क्या करें, देखिए ऐसा है ना कि आपको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। अगर आप नज़दीक कोई चीज़ रखेंगे तो यहाँ पर सबका सब गड़बड़ हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस हो गया ऊपर के लेवल में, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। और छोटा वाला अगर आप बात करें, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में जब आप और जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा, चूँकि मार्केट क्या है आपकी 24,110 के अराउंड में यहाँ पर क्लोजिंग दी है, क्लियर है। तो ये आपकी रेंज बन गई। अब रेंज कौन सी बनी, देखिए ये वाली, यहाँ बीच वाली जो आपका ये एरिया आपकी यहाँ पर रेंज बन गई, ठीक है। अगर तो इस रेंज में मार्केट आपकी ओपन होती है, ध्यान में रखें, अगर आपकी मार्केट इस रेंज में ओपन होती है और कल के लो को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, जो कल का लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा है, जो मैंने आपको बताया भी था कि जब तक ये 24,080 के नीचे नहीं जाएगा तब तक आपको यहाँ पर नेक्स्ट मूवमेंट आपको 24,000 वाला नहीं मिलेगा। तो 24,000 का नेक्स्ट मूवमेंट तभी आपको मिलता है जब ये 24,080 के नीचे आपका एक कैंडल एटलीस्ट आपको सस्टेन करती, मतलब सस्टेन का मतलब नीचे आपका रुकती, ठीक है। फिर आपको 24,000 का भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाता, ओके। तो नेक्स्ट अभी आपका जो लेवल यहाँ पर आ रहा है दोस्त, वो ध्यान रखें कि अगर आपका 24,080, मतलब ये सिंपल है, ये जो बिक आपकी दिख रही है, ये बिक आप देखना, इस जो बिक के नीचे अगर आपका निफ्टी गई, ठीक है, नीचे निफ्टी गई, तो सबसे पहला लेवल आपको यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये वाला,
इस एरिया में टच करने के लिए कोशिश करेगा मार्केट। आपका जो लेवल है वो 24,000 को हो रहा है, ठीक है। 24,000 के बाद देखिए यहाँ से आपकी बाइंग भी आ सकती है, वो आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पर पैटर्न बन रहा था ये आपका एक डब्लू पैटर्न बना है। डब्लू पैटर्न के बाद आपको रिट्रेसमेंट मार्केट कर लिया है, और रिट्रेसमेंट में अगर आप यहाँ पर जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिबोनाची के माध्यम से भी बताया था, अगर आप इस लो से अगर आप फिबोनाची लगाते हैं यहाँ से लेकर के इसके टॉप तक, तो आपको वही लेवल मिलेगा जो 0.61 का लेवल है। और इस लेवल के मैंने कल ही आपको बात किया था कि मार्केट आपका 0.61 के लेवल तक तो आना ही आना चाहिए। अगर इसके नीचे मार्केट आपका गया और 24,080 के नीचे गया, तो फिर आप यहाँ पर एग्रेसिवली पुट बाई करें और टारगेट आपका यहाँ तक का होगा। ये मैंने आपको कल ही बताया था, और मार्केट आप देख सकते हैं उसी टाइप से काम किया। मार्केट यहाँ से आया और पहली कैंडल में आपका सपोर्ट लेते हुए मार्केट वापस आपका 24,270 तक का आपका गया कि नहीं गया। तो ये एक बहुत अच्छी एक यहाँ पर कैंडल आप बोल सकते हो, और बहुत अच्छा यहाँ पर आपका टारगेट यहाँ पर तुरंत के तुरंत मिल चुका था। ओके, तो फर्दर यही कार्रवाई होगी। देखिए ये आपकी वापस बता रहा हूँ, ये आपकी रेंज है और ये आपका सपोर्ट है। 0.61 का लेवल जो है आपका ये सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता एग्रेसिवली आपको यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचना है। वापस बता रहा हूँ, हाँ इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर हमको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। एक तो 0.61 का, दूसरा चीज आपका ये जो आपका बिग वन है इसके नीचे भी चला जाएगा मार्केट, तो हो सकता है कि आपका मार्केट जो है यहाँ तक 24,000 तक का लेवल देखने की देने की कोशिश करे। अब 24,000 के लेवल के बाद भी यहाँ पर आप देखिए कुछ चीज़ें आपको नज़र आती होगी। ये देखिए आपका जो ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का मतलब ये समझे कि ये आप यहाँ पे काम करिएगा, ट्रेंड लाइन में जाइएगा, इसके लो से इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने कल भी आपको दिया था, शायद याद हो तो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन के बाद अब वो जो लेवल आपको यहाँ पर दिखा रहा है वो यहीं पर आपको लेवल यहाँ पर टच होने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैंने लेवल आपको यहाँ पर दिया है। क्लियर हुआ। अब इस जगह से सपोर्ट लेकर के मार्केट आपको फर्दर ऊपर जाएगा या यहाँ से आपका ब्रेकडाउन करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका ये ट्रेंड लाइन। अगर इसका ब्रेकडाउन किया तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका ये 23,800 तक के भी लेवल आपको वापस नीचे दिखाने की कोशिश आपकी निफ्टी कर सकती है। मेरी बात आपको क्लियर हुई। तो निफ्टी का ये नीचे का टारगेट हो गया, लेवल हो गया। ऊपर के लेवल की बात करें तो देखिए ऊपर के लेवल पूरे के पूरे खुले हुए हैं। कल जो आपका ये वाला बिग बना हुआ है ना, यहाँ पर जो कल आपका एक हाई लगाया था, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी ग्रैब की गई है। यहाँ पर जो अपने ऑपरेटर थे यहाँ पर अपनी पोजीशन को इन्होंने सेल किया है वापस। तो जो सेल किया है तो मार्केट अगर किसी भी कंडीशन में आपका 24,180 के ऊपर निकलती है, ध्यान में रखिएगा 24,180 के ऊपर अगर आपका यहाँ पर निफ्टी निकलता है तो वापस आपको ये लेवल जरूर देखने को मिल सकता है जहां पर लिक्विडिटी ग्रैब की गई, और ये लेवल आपका 24,270 का होगा। प्लीज इसको इग्नोर ना करें। ऊपर के लेवल भी आपको अच्छे खासे यहाँ पर 100 पॉइंट के मिल रहे हैं, नीचे के लेवल आपको थोड़ा सा जरूर कम है, बट नीचे के लेवल भी आपको 70 से 80 पॉइंट का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फर्दर जो मूवमेंट आएगी, देखिए दोनों तरफ की मैं मूवमेंट आपको बता रहा हूं। फर्दर मूवमेंट अगर इसके ऊपर निकला मार्केट, देन आपका ये टॉप भी टच कर सकता है। और नीचे की बात करें, अगर इसके नीचे ये आपके ट्रेंड लाइन के नीचे गया तो मार्केट आपका यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश करेगा। क्लियर हो वो ये चीज़। तो प्लीज़ आपका निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है, घबराना नहीं है, आराम से ट्रेड करिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको ट्रैपिंग बहुत होती है, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं साथ साथ थोड़ा सा बैंक निफ्टी में डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर ट्रेड प्लान होने चाहिए, राइट फ्रेंड। आपके सामने ये निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये निफ्टी का चार्ट दिखा रहा है, और किसी ने कमेंट भी मुझे किया था, बोला चार्ट निफ्टी का दिखा रहे हो, मतलब निफ्टी का इंडिकेट दिखा रहे हो, चार्ट निफ्टी का है। बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, देखो नेटवर्क इशू होगी, बस इस वजह से आपका ये निफ्टी दिखा रहा है। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी मैनेज करिएगा प्लीज़, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप पूरे लेवल जो है तो आपको बैंक निफ्टी के मिलेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि आपका निफ्टी का चार्ट है। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी में आपका क्या हुआ, सेम जो लेवल आपको बताया गया था वही लेवल के मुताबिक मार्केट ने कामकाज किया। देखिए अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, हमको लेवल मिला नहीं मिला, ये सारी दुविधाएं बहुत इन चीज़ों में हैं। इसके बारे में मैं कभी ब्रीफ में वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए हमारी एंट्री क्यों गलत होती है, क्यों हमको यहाँ पर ट्रैप किया जाता है, क्या रीज़न है, वो फिलहाल तो मैंने कल की वीडियो में कवर कर दिया है। बट जो एक मोटा मोटा लेवल होता है कि हमको एंट्री कहाँ पर करना चाहिए, वो मैं आपको जरूर यहाँ पर एक बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, अभी आपका एक सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन एक बनती हुई नजर आ रही है, सबको यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये वाला आपका सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, और देन आपका लेटेस्ट टाइम का वो सपोर्ट आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी आपको यहाँ पर सपोर्ट आने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, ये देखिए आपका यहाँ पर सपोर्ट है। अभी थोड़ी सी एरिया आपकी बाकी है जो नीचे का है, वो सपोर्ट कौन सा एरिया तक आ रहा है, वो आपका 51,250 तक का आपको यहाँ पर नीचे सपोर्ट मिलेगा इसका बैंक निफ्टी का, जो कि ये एरिया आपका यहाँ पर मिल रहा है। और अच्छा है ये एरिया आपका क्यों मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से अगर आप ड्रा करेंगे तो अराउंड आपका ये वाला नीचे का एरिया आ रहा है जो आपका सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान रखें।
51,150 का, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो आपकी गई है, यहाँ से भी अराउंड आपको यहाँ पर लगभग 50 पॉइंट के नीचे यहाँ पर आपका सपोर्ट मिल रहा है। अब यहीं पर आपका ट्रैपिंग हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपने देख लिया। अब जैसे ही ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकडाउन करेगा ना, आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे, ठीक है। आप पुट बाई करेंगे, क्योंकि आप प्रीवियस आप देख नहीं रहे हो कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ से बाइंग आई थी, मार्केट में यहाँ से बाइंग आई थी, तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, यहाँ पर सबको पहले पुट में बैठा देगा और इसी जगह से मार्केट आपकी रिटर्न कर देगा। अब प्रीवियस तो देख लीजिए ना, कहीं ना कहीं आपकी बाइंग अगर आई है तो मार्केट उस एरिया से आपका रिटर्न हो सकता है। तो आपको यहाँ पर 51,150 का लेवल भूलना नहीं चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऊपर की। तो ऊपर भी आपका लेवल है, ऐसी बात नहीं, लेवल काफ़ी है। तो यहाँ पर भी आप ऊपर का ट्रेंड लाइन ड्रा करिए और आपका ऊपर का ट्रेंड लाइन का जो लेवल आ रहा है इसको आप ड्रा कर लेना, ये आप भूलना नहीं। अभी मार्केट आपकी लगभग इसी रेंज में देखिए चलने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी है कि आपका बैंक निफ्टी अभी इसी रेंज में इस तरह से चलने की कोशिश करेगा। और जब तक इस ट्रेंड लाइन का नीचे का या तो ब्रेकडाउन ना करे या तो आपका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करे, तब तक ये मूवमेंट अभी बड़ा आपको नहीं देगा, इसी रेंज में आपको फंसा करके रखेगा। तो इन दोनों रेंज को ड्रा कर लेना, बड़े टाइम फ्रेम में भी ड्रा कर सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ड्रा कर सकते हो। और जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, वहां पर आप अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये लेवल हो गया। अब बात यहाँ पर दूसरा चीज करते हैं, फिबोनाची यहाँ पर उठाएंगे। जस्ट मिनट, ये लॉन्ग टर्म उठ गया, फिबोनाची उठाते हैं। फिबोनाची लेकर के इसका जो लो लेवल था ना, इसका इसी लो लेवल से यहाँ पर हाई में चार्ट हम यहाँ पर ये फिबोनाची ड्रा करेंगे। देख लीजिए आपका जो लेवल यहाँ पर आया है वो एग्जैक्ट आपका 0.61 का लेवल निकल करके आ रहा है, जो कि आपका सपोर्ट है। प्लीज इसे भूलना नहीं। मतलब फिबोनाची का लेवल का मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने बड़ा सपोर्ट तो आपको यहाँ पर बता दिया कि ये बड़ा वाला सपोर्ट है, बट अगर इंट्राडे की सपोर्ट की आप बात करें तो ये आपका ये वाला लेवल आपका सपोर्ट का काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। और देख लीजिए मार्केट आपकी वहीं पर रुकी हुई है। प्रीवियस अगर आप देखिए तो मार्केट में ये कैंडल बनी थी, यहाँ से आपका क्या लिया था, पहले रेजिस्टेंस लिया था, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, देन ये कन्फर्म 101% आपका सपोर्ट काम करेगा। तो ये सपोर्ट कौन सा बन गया आपका, 51,491। प्लीज याद रखें। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कौन सा, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, 51,492 का आपका यहाँ पर क्या है, नीचे सपोर्ट है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग कई लोग बोलते हैं, बोला सर आपके स्क्रीन में चार्ट छोटा दिखता है, ब्लूअर दिखता है। देखिए एक काम करिए, आपको जो सेटिंग है ना, जहाँ आप वीडियो देखते हैं, उस वीडियो के जब आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में आपका जो वीडियो की क्वालिटी है वो आपका या तो 140 उसमें होगी या 180 में होगी। तो उसको थोड़ा सा आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। नेट बचा करके क्या करेंगे, नेट तो वैसे ही मतलब हमारे पैसे की ऐसे किया जा रहा है, अनलिमिटेड आपको नेट मिल रहा है या 1.5 GB नेट मिलता है पर डे का, तो उसको नेट बचा करके क्या करेंगे। अरे कम से कम जब आप वीडियो देखते हैं ना तो उस क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाइए, एटलीस्ट आप 320 उसमें करिए, उसका जो पिक्सल है उसको 320 में करिए, तो तब उसको रेजोल्यूशन बढ़िया देखने में मजा आएगा और ये सारे के सारे जो लेवल है ना वो आपको क्लियर दिखेगा। तो आप वीडियो के सेटिंग में जाना, वीडियो के सेटिंग में जाकर के थोड़ा सा पिक्चर की क्वालिटी उसको बढ़िया बना लो। ओके, चलो, तो यहाँ अभी मैं क्या बता रहा था कि ये आपका सपोर्ट है। अगर कल आपका वापिस बैंक निफ्टी मतलब मंडे के दिन इसी में एरिया में खुल जाता है, तो सबसे पहले तो आप ये समझना कि अगर इस एरिया में खुलेगा तो जितने लोग BTST कॉल बाई करके गए हैं या पुट बाई करके गए हैं, सबका यहाँ पर बुरी तरह से थीटा डी के होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने आज भी इसी तरह से आपका मतलब फ्राइडे को भी बिहेव किया, एंड कल भी अगर मंडे के दिन अगर ये इसी तरह से यहाँ पर रेंज में खुला तो जिन लोगों ने बेचारों ने यहाँ पर ATM बाई करके गए होंगे, मान लीजिए 300 रुपये वाला ATM कॉल पुट, वो सीधे सीधे यहाँ पर ये 300 की जगह आपको पता है 260 रुपये में इसका प्राइस आपका ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। मतलब कॉल वाले भी मारे जाएंगे, पुट वाले भी बेचारे यहाँ पर थीटा डी के देंगे कम से कम 20 से 30 पॉइंट का। क्यों देंगे, अरे आज भी सैटरडे है, आज का भी थीटा डी के आप दोगे और संडे का भी थीटा डी के दोगे, मतलब 2 दिन का यहाँ पर थीटा डी के आपको यहाँ पर नुकसान में डालेगा। ये ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट होता है, और वो किसके पक्ष में जाएगा, ऑप्शन सेलर के। ओके, तो यहाँ पर पहली बात तो आपको नुकसान होगा अगर आप BTST करके गए हैं। अब बात करते हैं ऊपर का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पर छोटा सा बना लें। ये रेजिस्टेंस आपका ये वाला, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस है 51,700 आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 51,700 में कर देता हूँ, ये ज़्यादा आपको सुटेबल होगा, ठीक। अब इसको रेड से मार्कआउट करते हैं। चलिए, आपको 2 जगह मिल गई 2 जगह या नहीं मिली, बताइए। ये आपका रेंज मिला, ऊपर का भी लेवल मिल गया आपको और नीचे का भी लेवल आपको मिल गया। रेंज का मतलब सिंपल है, ये आपका रेंज यहाँ पर हो गया। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट करके किसी भी टाइम आपका 51,800 के ऊपर निकलता है आपका बैंक निफ्टी, मैंने लिख दिया वापस, प्लीज ध्यान रखें,
अगर ये 51,800 के ऊपर, पहली बात तो आपका यही सपोर्ट है, अगर यहाँ इस एरिया में मिल जाए, मार्केट इसी एरिया से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करे, आप यहाँ पर कॉल की तरफ ट्राई कर सकते हैं। उसका रीजन है क्योंकि ये 0.61 का लेवल आपका यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। तो कंप्लीट करने का मतलब ये है कि यहीं से आपकी रिटर्न ले सकती है मार्केट, ये ध्यान में रखें। बट अगर आपको इस एरिया में मान लीजिए ट्रेड नहीं मिलता, हो सकता है गैप अप खुल जाए, यहाँ पर गैप अप भी खुल सकता है, तो आपको एटलीस्ट आपको यहाँ पर 51,800 के आसपास आपको जरूर ट्रेड मिलेगा। अब अगर 51,800 के आसपास ट्रेड मिलता है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये आपका डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर देगा मार्केट, ठीक है। तो जब ये डब्ल्यू पैटर्न आपका कंप्लीट कर देगा तो इसके ऊपर जब भी निकलेगा ना ये, तो ये डब्ल्यू पैटर्न जब कंप्लीट कर देगा, इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर आपका मार्केट थोड़ी देर रुकना चाहिए, ध्यान में रखें, यहाँ रुकना चाहिए मार्केट, देन इसका ब्रेकआउट करना और मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट मिलना। फिर आपका लेवल यहाँ पर 52,000, ऊपर का लेवल आपका 52,000 का होगा। सेकंड लेवल आपका यहाँ पर जो है तो 52,200, 200 पॉइंट के आपके लेवल आप वहाँ पर लेते जाइए। इसके बाद 52,370 तक के आपके लेवल ऊपर को देखने को मिल सकते हैं। लेवल कहाँ तक के होंगे ये आप वापस देख सकते हैं, मैं तो यहीं तक का आपको लेवल बता रहा हूँ, यहाँ तक के लेवल बता रहा हूँ, बट ये जो आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर वापस दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन आपका जा सकता है यहाँ तक इसको टच करने के लिए वापस, जो कि 52,500 तक ऊपर आपको दिख रहा है। बट ये कब होगा, ये तभी होगा जब आपका ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म करे, यहाँ पर थोड़ा रुके, देन इसका ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए और आपका ऊपर का लेवल मिलेगा, ठीक है। नीचे के लेवल में यहाँ पर अगर मार्केट आपकी खुलती, इसका ब्रेकडाउन करती, बिल्कुल आप यहाँ पर चूंकि आपको डबल कंफर्मेशन हुआ है, ध्यान में रखें, डबल कंफर्मेशन का मतलब 0.1 तो 0.61 का लेवल का ब्रेकडाउन कर रही है मार्केट। दूसरा चीज यहाँ पर ये दो लो को ब्रेकडाउन कर रही, तीसरा चीज यहाँ पर कल के लो को ब्रेकडाउन कर रही। तो कई चीज़ों का कंफर्मेशन अगर मिल रहा है तो यहाँ पर आप 51,500 के नीचे, मतलब सॉरी आप 51,480 के नीचे, ठीक है, 51,480 के नीचे आप बिल्कुल पुट की एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपका जो नीचे का लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए एक लंबे लंबे लेवल है, लंबा लेवल कहाँ तक का है, जहाँ से आपकी ये बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, ये बड़ी वाली कैंडल बनी थी। बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आपको डायरेक्टली बैठ जाना है, ये आपका एरिया काफ़ी दूर का है, लगभग यहाँ पर 300 पॉइंट का आपका रेंज आ रहा है। आपको 300 पॉइंट नहीं, बट मैं ये बोलता हूँ आपको 200 पॉइंट में यहाँ पर आपको पुट की पोजीशन के ट्रेड आप ले सकते हैं, और आपका टारगेट जो है तो एटलीस्ट यहाँ तक का होना चाहिए। सारा का सारा लेवल फंडा क्लियर हुआ। अब बात लास्ट करते हैं गैप डाउन की बात, क्योंकि देखिए मार्केट हो सकता है यहाँ पर आपका गैप डाउन हो जाए। वो गैप डाउन का रीजन भी क्या है, क्योंकि मार्केट में इस तरह से कुछ जो लेवल बन रहे हैं, सबको ये लग रहा है मार्केट बुलिश होगी बुलिश होगी बुलिश होगी। देखिए मार्केट में उल्टा गेम चलता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो मार्केट आपकी गैप डाउन खुलती है इधर कहीं, और मार्केट आपका वापस ऊपर जाए और इस एरिया का आपका रेजिस्टेंस ले ले, जो कि एरिया आपका 51,600 आ रहा है। याद रखें 51,600 का अगर आप रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट फर्दर नीचे आता है और इसके नीचे देन 51,480 के नीचे, आपको यहीं पर तुरंत पुट बाई नहीं करना है, ना 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 ना, वो गलती मत कर देना। आपको वापस पुट बाई इसके नीचे ही करना है। 0.61 का लेवल मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो जैसे इसके नीचे आए आप पुट बाई करिए, देन आपका लेवल फिर यहां तक को मिलेगा। क्लियर हुआ? ये है सारी की सारी देखिए कहानी। आपको एंट्री थोड़ा सोच समझ के करना है। मैं वापस आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूं, आप ऐसा मत सोचे कि नहीं मैं यहाँ पर एंट्री कर लूँगा तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो आपका रेंज है पूरा आपका किडनैप कर लूँगा। नहीं कर सकते आप। तो आप खुद बताइए, जब आप नहीं कर सकते, जब आप यहाँ तक नहीं रुक सकते, तो फिर आप यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट आप लेकर के क्यों नहीं निकलते? क्यों आपको 20 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाता है फिर भी आप उसको होल्ड करके रखते हैं, लेकिन जब लॉस आप लेते हैं तो यहाँ पर 50 से 100 पॉइंट का आप यहाँ पर लॉस लेते हैं? ये कहाँ का मतलब नियम है? आप इसका मतलब तो अपने ही नियम का आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो मार्केट फिर आपको कैसे टिकने देगी? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अरे बड़े भैया आप खुद बताओ, जब आप अपने ही तरीके में कायम नहीं हो, मतलब यहाँ से मार्केट आपको दिख रही है कि ये गिर रही है, जब हम अपने ही तरीके में यहाँ पर कायम नहीं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हम मतलब ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं बैठ सकते, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? हमको अगर यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको बार बार आप यहाँ पर एक मतलब बुक करिए ना। दिक्कत कहाँ रही? एक दिक्कत आपके पास आती है, बोला सर कि आप तो ब्रोकरेज ही यहाँ पर नहीं निकल पाएगा, तो क्या करें? यहाँ पर देखिए कभी भी जब आप 20 से 30 पॉइंट बुक करने का जब आपका मन आए ना, तो इसको क्या करना है, आपको क्वांटिटी आपको बढ़ा देना। आपको फिर अगर आप 20 से 30 पॉइंट के बुक करते हैं, स्कैल्पर हैं, तो फिर आप एक लॉट में ट्रेड करेंगे तो आपका यहाँ पर गांठ नहीं बैठेगी। आपको फिर वहां पर क्या करना है, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना, मतलब एक लॉट से आपको दूसरे 2 लॉट में शिफ्ट हो जाना है। जब आप 2 लॉट में शिफ्ट हो जाएंगे तो यही चीज आपका ये बड़ा दिखने लगेगा, और आप 20-20 पॉइंट में भी आप 3 से 4 ट्रेड कर लिए तो आपका समझना कि पूरे दिन का आपका काम हो जाएगा। तो प्लीज इस तरह से ट्रेड करिए। मार्केट ऐसे कंडीशन में जब तक किसी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का नहीं का मतलब वो करती है, यहाँ पर देखिए क्वांटिटी आपको बढ़ानी कब चाहिए या आपको लंबे ट्रेड के लिए कब बैठना चाहिए?
लंबे ट्रेड के लिए बैठना है तो इसके नीचे जब कभी मार्केट चली जाए तो आप फिर यहाँ पर लंबे ट्रेड देखने को आपको मिलेगा। इसके ऊपर मार्केट चली जाए तब आपका ये लंबे ट्रेड देखने को मिलेगा। बट इस एरिया में प्लीज बड़े भैया प्लीज मत करिए आप यहाँ पर बड़े मतलब प्रॉफिट की उम्मीद, बड़े उसके मूवमेंट की उम्मीद। क्यों आप करते हैं? इसमें आपको इसी तरह से देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह से किया गया था, आपको देखिए किया गया था। एक मूवमेंट आया, फिर मार्केट में इसी तरह से फंसा रहा है, फिर मूवमेंट आएगा, हो सकता है फिर इसी तरह से फंसा देगा। समझिए, मार्केट को जब तक आप नहीं समझते, मार्केट के लॉजिक को नहीं समझेंगे तो मज़ा नहीं आएगी ट्रेड करने में, आपका मैक्सिमम टाइम नुकसान होता ही रहेगा। कल भी मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया था, देखिए 2:30 बजे बता दिया था, मार्केट आपकी साइडवेज हो रही है, इसलिए आपको अपना वहाँ पर क्वांटिटी को एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। छोटे मोटे जो भी लॉस आपके हों उसको बुक करके साइड हो जाइए। कभी भी आप लोग बड़ा लॉस देने की कोशिश करते हैं, छोटे लॉस में आप बुक नहीं करते हैं। उस लॉस को इतना असुर आप लोग बना देते हैं कि पूछिए मत। क्वांटिटी आप क्या करते हैं, मैं कितना समझाऊं आप लोगों को, मैं मेरे जैसे समझाना। क्वांटिटी आप पता है किस में आप एवरेजिंग करते हैं? जब मार्केट आपके अपोजिट जा रही होती तब आप उसमें क्वांटिटी को एवरेजिंग करते हैं। कल मैं एक मैडम का पोर्टफोलियो देख रहा था, उन्होंने मेरे को फोटो भेजा था, मतलब हद है। उन्होंने कहाँ से बाई करना शुरू किया था, मुझे लग रहा है वो 40, उनके पास पहले कितना था, 40 लॉट थे, ठीक है। अब वो क्या किए, उस 40 लॉट को जित मार्केट नीचे आ रही, उसका प्राइस जो है तो वहाँ पर माइनस हो रहा है, 30 रुपए से एवरेजिंग करना स्टार्ट किया, उसको 600 क्वांटिटी बढ़ा के ले गए। क्या मतलब बताइए? अब उसका 9 रुपए को वहाँ पर प्राइस चल रहा है। अब अगर आप खुद सोचिए कि मार्केट कल आपकी यहाँ पर रेंज में खुल गई, 2 दिन आपका यहाँ पर थीटा डीके होगा, तो 9 रुपए वाला जो प्राइस है ऑलरेडी वो वहाँ पर आपका 3 रुपए में आ जाएगा। मार्केट कहीं मूवमेंट नहीं करेगी तब भी वो 3 रुपए में आ जाएगा, आपका गया पूरा कैपिटल की नहीं गया। तो क्यों आपका कभी भी एवरेजिंग, मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, एवरेजिंग आपको तब करना चाहिए जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए। आपने यहाँ पर एक क्वांटिटी बाई किया, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में सही जा रही तो आप यहाँ पर ऐड करिए ना लॉट, आप लॉट ऐड करिए। आपको क्या होता है, आप अपने डायरेक्शन में जाते हुए मार्केट में आप क्वांटिटी ऐड नहीं करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि नहीं नीचे मार्केट गई तो ऊपर आएगी, उसमें आप एवरेजिंग करते हैं और वो आपको पूरा का पूरा खत्म कर देता है। मत करिए प्लीज, थोड़ा सा समझिए इस मार्केट को, इसके साइकोलॉजी को समझिए, आपके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। नहीं देगा पैसा, पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देगा। आप जितने मर्जी बार उतनी बार इस मार्केट में आइए, आपको टोटल बार लॉस होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग का खेल ही ऐसा है। और अगर नहीं होता किसी से ये सारा चीज़, ऑप्शन बाइंग नहीं होता, तो प्लीज़ फिर आप कैपिटल का मैनेज करिए और एक लॉट में आप ऑप्शन सेलिंग करिए, उसके साथ हेजिंग करिए। आप फिर आपको डर भी नहीं लगेगा और आपके साथ वो पैसा जो है आपका चलता रहेगा। और उसके लिए मैं आपको वहाँ पर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ बड़े भैया, कैपिटल चाहिए देखिए ऑप्शन सेलिंग में, और आप एक लॉट से ट्रेड करेंगे, उसमें आपका लॉस फिक्स हो जाएगा। आपका 1000 रुपये लॉस लेना चाहते हैं या 500 का लॉस लेना चाहते हैं, वो आपका पहले से फिक्स हो जाएगा कि भाई मेरे को इससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। बट उसके लिए मैं वापस बता रहा हूँ, अगर कैपिटल है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको वो स्ट्रेटजी देने के लिए तैयार करूँगा और वो आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी बकवास हो गए, आई होप आप समझेंगे, इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे, अपने कैपिटल को सेव करेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल में अगर आपको आना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर आ सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आपको वहां पर चार्ट देता रहता हूं। बट प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल में इसलिए आप ना आए कि मैं वहां पर आपको कोई टिप्स प्रोवाइड करूंगा। आप जानते हैं मैं टिप्स के बहुत सख्त खिलाफ हूं और मुझे वो चीज़ पसंद ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सीखिए इस मार्केट को और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। दूसरे के भरोसे यहाँ पर आपकी कहीं नैया पार नहीं होने वाली। ठीक है, चलो तो एंजॉय करिए। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इतना लंबा भाषण सुनने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अब, और अपने छोटे भाई को थोड़ा आगे बढ़ने में मदद करें। बाकी मैं आपके साथ हूं, जितना भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। चलिए एंजॉय करिए, और दोबारा आपको बोलूँगा वीडियो में कमेंट और लाइक जरूर करिए।